आपको बता चुके हैं। मैं बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं और तमाम मेरे ऑटो वाले भाइयों से चाहता हूं कि आप लोग गौर से सुने। पहली बात, जो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, ये हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा भारत का संविधान जो हमें हक देता है, हम वो चाह रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी गली गली फिरकर संविधान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेलंगाना में ही संविधान को बर्खास्त करने की कोशिश रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान में, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर रहने दो, चाहे वो लारी ड्राइवर रहने दो, चाहे वो आरटीसी बस ड्राइवर रहने दो, हर किसी के लिए एक एक्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। वो एक्ट में सेक्शन 39 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी व्हाइट कलर की प्लेट, जो व्हाइट प्लेट जो प्राइवेट व्हीकल्स होती है, वो व्हाइट प्लेट से कोई भी ना टैक्सी चला सकता है, ना जोमैटो डाल सकता है, ना ही ओला उबर में लगा सकता है। ये सिर्फ आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, बल्कि संविधान के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम ऑलरेडी कई सारे लेटर्स हम सेक्रेटरी को दिए हैं और कोर्ट में भी डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, सेक्शन 192(8) में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर कोई भी शख्स विदाउट परमिट के गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर 10,000 तक का चालान होगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी गाड़ी को सीज किया जाए। ये आरटीओ की और ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट बड़ी अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि ये रूल के बारे में ना ही आरटीओ को पता है, ना ही हमारे ट्रैफिक वाले को एक्शन ले रहे। और दूसरी चीज, मैं ILWF की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि बाखरी साहब का कहना है कि ILWF की तरफ से एक लीगल विंग बनाई गई है, आप लोगों के लिए एक वकीलों को तैयार किया गया है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे जबरदस्ती के चालान करता है या फिर आप कोई पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, तो जब का जब आगे एक सेकंड में आपकी फोटो ले लेता है, रोड पे पार्किंग करे बोले फोटो ले लेता है, तो मुद्दों पे ये आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप उसकी वीडियो निकाल सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपको वीडियो निकालने से नहीं रोक सकता, चाहे वो कमिश्नर रहो, चाहे वो IPS ऑफिसर हो, चाहे वो DGP हो। और दूसरी बात, अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे ILWF के ड्राइवर भाई बंधु के साथ गलत चालान कर रहे हैं, पुलिस वाले या ट्रैफिक कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि क्लियरली स्पॉट पे आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है, वो चालान कर रहा है तो चालान करने दो, उसके चालान को हम मॉर्निंग कोर्ट में जाकर क्लेम करेंगे और पुलिस वाले को कोर्ट के चक्कर में कढ़ाएंगे ताकि वो आइंदा आप को चालान मारने से 10 बार सोचे। और इतना ही नहीं, ILWF की तरफ से जो वादे किए गए हैं, आपने सुना है कि जो ऐप लॉन्च करने वाले हैं, वो ऐप में आप सबका साथ होना जरूरी है, क्योंकि हम बीजेपी की तरह बातें नहीं करते सबका साथ सबका विकास बोल के। यहाँ पर हम सबका साथ, हम सबका विकास का नारा लगाना है, हमको एक होना है। और दूसरी तरफ मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से और चीफ मिनिस्टर साहब से आपके बिहाफ में डिमांड करता हूं कि ड्राइवर वेलफेयर फंड बोल के एक सोसाइटी बनाई जाती है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, जो तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। वहां पर हर ऑटो वाले को इंश्योरेंस मिलता है, ऑटो वालों के बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे मिलते हैं। अगर ऑटो वाले का एक्सीडेंट डेथ हो गया तो उसको 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। बट तेलंगाना में अप्रूवल नहीं है, तेलंगाना में कुछ नहीं हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट ऑटोस को जो बैन करने की बात चल रही है, वो तो बंद होना ही है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मैं इसलिए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।